नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में हालात बहुत खराब हैं। शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसकी क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। शिक्षा की खराब गुणवत्ता को लेकर के उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो बहन जी ने योगी सरकार पर कई सारे सवाल उठाए हैं। जिस तरीके से सरकारी स्कूलों से बच्चों के दाखिलों में बहुत बड़ी संख्या में गिरावट आई है, उसे बहन जी ने बहुत गंभीर मामला मानते हुए योगी सरकार के ऊपर तीखे सवाल किए हैं, योगी सरकार के ऊपर तीखा हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन गुणवत्ता को लेकर के सरकार जिस तरीके से सरकारी स्कूलों के साथ भेदभाव कर रही है, सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने को लेकर के सरकार जिस तरीके से संवेदनहीन बनी हुई है, उसको लेकर के बहन जी ने योगी सरकार के ऊपर कई सारे सवाल उठाए हुए हैं। और 2023-24 और 2024-25 के सिर्फ एक ही शैक्षणिक सत्र में करीब 22 लाख बच्चों के दाखिलों में कमी आई है, जिसको लेकर के बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो जो बहन जी है, उन्होंने एक बहुत ही आक्रामक तरीके से ट्वीट किया है। तो आपको सबसे पहले मैं बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन जी का एक ट्वीट दिखाता हूं, जिसमें उन्होंने योगी सरकार में सरकारी स्कूलों की जो गुणवत्ता है उसमें आई हुई कमी को लेकर के किस तरीके से सवाल उठाया है। उसके बाद बहन जी ने जो ट्वीट किया है उसका असर क्या पड़ा है, योगी सरकार ने उसके बाद क्या फैसला लिया है, सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने को लेकर के अब योगी सरकार क्या कदम उठाएगी, बहन जी के ट्वीट पर क्या प्रतिक्रिया आई है योगी सरकार की, वो भी बताऊंगा। सबसे पहले बहन जी का ट्वीट समझिए, देखिए आखिरकार उन्होंने लिखा क्या है। तो बहन जी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि उत्तर प्रदेश के प्राइमरी व अपर प्राइमरी मतलब मिडिल स्कूलों में, माध्यमिक स्कूलों में साल 2023-24 में 1,74,00,000 दाखिले हुए, लेकिन 2024-25 में दाखिले मात्र 1,52,00,000, अर्थात स्कूल दाखिलों में लगभग 22 लाख की गिरावट सरकारी स्कूल व्यवस्था 22 लाख की गिरावट दर्ज की गई है। जो सरकारी स्कूल व्यवस्था की ऐसी बदहाल स्थिति गंभीर व चिंताजनक है। शिक्षा के महत्व व जरूरत पर सरकार का उचित ध्यान बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद बहन जी ने लिखा है कि फिर भी सस्ती व सुलभ व्यवस्था के तहत मदरसों आदि की प्राइवेट व्यवस्था के विरुद्ध सरकार का रवैया सहयोग का न होने के बजाय उन्हें अवैध बताकर बंद करने का होना बुनियादी शिक्षा की जरूरत को और कमजोर करने वाला, गैर जरूरी व अनुचित है। निजी मदरसों के प्रति सरकार अपना रवैया बदले तो बेहतर होगा। तो एक तरफ जहां पर सरकारी स्कूलों के हालात खराब हो रहे हैं, सरकारी स्कूलों में गरीबों के ही ज्यादातर बच्चे पढ़ते हैं और सरकारी स्कूल बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों में दाखिलों में भी काफी बड़ी संख्या में गिरावट दर्ज हो रही है। दूसरी तरफ जो निजी मदरसे हैं, प्राइवेट मदरसे खोले जा रहे हैं ताकि मुस्लिम बच्चे उसमें पढ़ सकें, उनकी शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो सके। निजी मदरसों को भी कोई न कोई कारण बता करके सरकार कहीं धार्मिक शिक्षा का कहीं कोई आरोप लगा करके उनको बंद करा देती है, उनमें अड़ंगेबाजी डाल देती है। इन सारी चीजों को लेकर के बहन जी ने जो है योगी सरकार पर सवाल उठाए हैं। लेकिन जब बहन जी ने इस चीज को ट्वीट किया, मंगलवार को बहन जी का ट्वीट आया और बुधवार को योगी सरकार ने इस पर बड़ा फैसला लिया। और उसके अलावा योगी सरकार की तरफ से अब फैसला लिया गया है कि उत्तर प्रदेश में 1,93,862 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी और हर चरण में करीब 65,000 शिक्षकों की भर्तियां की जाएंगी, जो कि मार्च 2026 तक इन भर्तियों को पूरा किया जाना है। 3 चरणों में ये पूरी भर्ती निपटाई जाएगी। इसमें 65,000 वैकेंसियां निकाली जाएंगी तीनों चरणों में। और इसके अलावा अगले साल प्राइमरी शिक्षकों के 1,81,276 पद खाली हो जाएंगे और माध्यमिक में 12,586 पद खाली होंगे और ये सब मिलाकर के 1,93,862 पद बनते हैं। और इन सारे पदों को प्राथमिक शिक्षकों की भर्तियों को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से, जबकि माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से भर्ती किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में 2018 के बाद से बेसिक शिक्षा विभाग में और माध्यमिक शिक्षा विभाग में कोई भी भर्ती नहीं निकली और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के पद खाली है। कई सारे स्कूल ऐसे हैं जहां पर छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा है और शिक्षकों की संख्या बहुत कम है।
लेकिन हर कोई गार्जियन चाहता है कि वो अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी गुणवत्ता युक्त शिक्षा दे ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। और सरकारी स्कूलों में जिस तरीके से शिक्षा बद से बदतर होती चली जा रही है, ऐसे में बहुत सारे जो अभिभावक हैं, जो थोड़ा बहुत आर्थिक रूप से मजबूत हुए हैं, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने की बजाय निजी स्कूलों में पढ़ें। और हालांकि कई सारे सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा खराब है, बच्चे पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पाती है उनकी, कहीं पर शिक्षकों की कमी है, कहीं पर दूसरी सारी चीज़ों की कमी है। और इसके अलावा अभी आपको मालूम होगा एक और खबर आई थी कि बेसिक शिक्षा विभाग में अभी तक छात्रों को स्कूल में छात्रों को जो वर्दियां मिलती हैं, उनको जूते मिलते हैं, मोजे मिलते हैं, किताबें मिलते हैं, वो सब चीज़ें भी नहीं मिल पाई थी। तो कहने का मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश का जो शिक्षा विभाग है वो बहुत सारी दुश्वारियों से गुजर रहा है। शिक्षा विभाग में गुणवत्ता के सुधार करना सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के शायद बसपा सुप्रीमो बहन जी ने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है। उम्मीद है कि योगी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार इन सब चीज़ों को लेकर के बहुत गंभीरता से काम करेगी और उत्तर प्रदेश में शिक्षा की जो गुणवत्ता में कमी आई है, इसको जल्द से जल्द सुधारा जाएगा। आपको ये वीडियो एनालिसिस कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप एक भारत डेली चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अपील है इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन करें जिससे कि आपको इस तरीके के और भी वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।